क्लास में वो सो रहा है जब टीचर आखिरकार नोटिस करती है। उसके सारे क्लासमेट्स हंसते हैं, उसे लूजर बुलाते हैं जो कुछ कर ही नहीं सकता सिवाय सोने के। सिर्फ उसका दोस्त सच जानता है, जब लू सोता है तो उसे नाइटमेयर्स आते हैं, ठीक इसी बार की तरह। वो कभी प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पाता क्योंकि उसे बार बार वही सपना आता है, एक स्कॉच्ड वेस्टलैंड जहां सिर्फ मॉन्स्टर्स घूमते हैं। लेकिन जो लू और किसी को भी पता नहीं है वो ये कि इस ड्रीम वर्ल्ड में वो मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी स्किल्स और मेमोरीज गेन कर सकता है। जब क्लास आखिरकार खत्म होती है वो घर जाता है, होपिंग टू गेट सम रियल स्लीप। लेकिन इसके बजाय वो अपने पेरेंट्स को वेटिंग पाता है। उन्होंने अपनी लास्ट सेविंग्स खर्च करके एक पोशन लिया है जो उसकी एबिलिटीज इंक्रीज करने वाला है। लू उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, इसलिए वो पोशन पी लेता है और अपने रूम में ट्रेन करने जाता है। लेकिन जितनी कोशिश वो करता है कुछ भी काम नहीं करता। उन कर्स्ड नाइटमेयर्स ने उसकी बची खुशी स्ट्रेंथ भी ड्रेन कर दी है। जब वो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठता है वो एग्जॉशन से तुरंत बेहोश हो जाता है। फिर से वो उसी नाइटमेयर में पहुंच जाता है। इस बार एक ज़ॉम्बी तुरंत उस पर अटैक करता है। वो उसे नियरली बाइट करने वाला होता है, लेकिन लू उसे किक करके दूर करता है और एक रॉक से उसका सिर स्मैश कर देता है। जब ज़ॉम्बी आखिरकार गिर जाता है वो रिलैक्स करता है, होपिंग कि अब खत्म हो गया। तभी ब्लैक एनर्जी कॉप से सीधे उसके बॉडी में फ्लो होने लगती है। लू अचानक ज़ॉम्बी की सारी मेमोरीज देखता है, उसकी पूरी लाइफ और डेथ। उसी पल दूसरा ज़ॉम्बी पीछे से अटैक करता है। बिना रियलाइज़ किए लू उसे टेयर अपार्ट कर देता है। शॉक्ड होकर वो समझता है कि क्या हुआ। उसने सिर्फ ज़ॉम्बी की मेमोरीज ही नहीं गेन की बल्कि उसकी स्ट्रेंथ और स्किल्स भी इनहेरिट कर ली हैं। और भी बेहतर बात, ये नाइटमेयर वर्ल्ड कोई रैंडम इल्यूजन नहीं था। ये 10,000 साल फ्यूचर में सेट है, मतलब वहाँ के फाउंडेशनल बॉडी रिफाइनिंग मेथड्स प्रेजेंट से थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मोर एडवांस्ड हैं। ल्यूशन हार्डली बिलीव कर पा रहा है कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। वो सोचता है शायद ये सिर्फ ड्रीम है, लेकिन सब कुछ फार टू विविड, टू रियल लगता है। जैसे ही दूसरी ज़ॉम्बी की मेमोरीज उसके माइंड में सरफेस होती हैं, लू को एक नियरबाई मिलिट्री बेस का विजन दिखता है। वो डिड्यूस करता है कि इस वर्ल्ड में ऐसा प्लेस ज़रूर नियरबाई होगा। अगर वो उसे ढूंढ ले तो शायद वो अपने ड्रीम्स में हिडन स्ट्रेंज ट्रूथ्स को फाइनली समझ पाएगा। स्ट्रेंजली इस दूसरी मेमोरी को एब्जॉर्ब करने से पहले जैसा पेन या कन्फ्यूजन नहीं होता, बल्कि ये उसकी कॉम्बैट अवेयरनेस इन्हांस कर देता है। वो स्ट्रॉन्गर, फास्टर फील करता है। ज़ॉम्बीज़ की मेमोरीज सरप्राइजिंगली यूजफुल साबित होती हैं। उसे वो बैटल इंस्टिंक्ट्स फीड करती हैं जो उसके पास कभी नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो इसे प्रोसेस करना शुरू करता है, कुछ अननोन चीज़ उसे स्ट्राइक करती है और वो ग्राउंड पर अनकॉन्शियस गिर जाता है। जब वो अवेकन होता है वो सेफली घर पर पाता है खुद को। एक फेमिलियर वॉइस उसे कॉल करती है, स्नैपिंग हिम आउट ऑफ हिज डेज। ये उसकी यंगर सिस्टर है जो उसे डिनर के लिए समन कर रही है। वो डोर खोलता है तो अपनी सिस्टर लू शिंगी वेटिंग मिलती है। वो उसे स्कोल्ड करती है कि प्रैक्टिसिंग की बजाय नैपिंग क्यों कर रहा है, लेकिन रुक जाती है जब वो उसकी स्वेट सोक्ड शर्ट और अंडरनीथ मसल्स नोटिस करती है। सरप्राइज छुपाने की कोशिश करती है। वो क्विकली मुड़ जाती है और डिनर के बारे में रिमाइंड करती है। जैसे ही वो वॉक ऑफ करती है, लू उसे जाते हुए देखता है। सोचता है उन दिनों को जब वो दोनों हमेशा साथ खेलते थे। चीज़ें बदल गईं जब उसने स्कूल टॉप किया। उसका एटीट्यूड शिफ्ट हो गया और उनके बीच डिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है, उसका की ब्लड लेवल ऑलरेडी परफेक्ट 1 है और उसकी कॉम्बैट एबिलिटी लाइकली 100 से ऊपर है। वो टॉप मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ में से एक में एंटर करने के ट्रैक पर है। उसके कंपेयर में लू खुद को बस एक यूजलेस ब्रदर मानता है। स्टिल डीप इन थॉट वो अपनी शर्ट उठाता है और मिरर में रिफ्लेक्शन चेक करता है, सिर्फ शॉक्ड होने के लिए। समहाउ उसके वेल डिफाइंड मसल्स डेवलप हो गए हैं। वो वीक बिल्कुल फील नहीं करता डिस्पाइट जस्ट वेकिंग अप, बल्कि वो कंप्लीटली रिफ्रेश फील करता है, जैसे वाइटैलिटी से भरपूर हो। ड्रीम से एब्जॉर्ब्ड मेमोरीज क्रिस्टल क्लियर बनी हुई हैं। वो वंडर करने लगता है, क्या ड्रीम में एब्जॉर्ब्ड पावर्स और मेमोरीज रियलिटी में क्रॉसओवर हो गए हैं? क्या ड्रीम्स के थ्रू ही स्ट्रॉन्गर बनना पॉसिबल है? वो रियल वर्ल्ड जहां वो रहता है एक सुपरनैचुरल वर्ल्ड है, जहां लोग इनह्यूमन पावर्स वील्ड करते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन लिमिट से ट्रांसेंड करते हैं। लगभग 300 साल पहले डायमेंशनल क्रैक्स दुनिया भर में अपीयर हुए, टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स अनलीश करके हैवक मचाया। उसी समय ह्यूमंस ने खुद के अंदर स्ट्रेंज पावर्स अवेकन करना शुरू किया, एक्सपोनेंशियली उनकी स्ट्रेंथ बूस्ट करके। यही मार्शल आर्ट सेराफी बिगिनिंग थी। लोग हार्ड ट्रेन करते थे अपनी हिडन पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए, स्ट्राइविंग टू मास्टर वो मार्शल आर्ट्स जो उनके अंदर डीप बेरीड थे। डिनर टेबल पर लू अपनी मॉम का राइस बोल स्टार्विंग पिग की तरह डिवावर करता है। इट्स जस्ट टू गुड। वो स्टॉप नहीं कर पाता और क्विकली मोर मांगता है। सेवरल डिशेस के बाद भी वो स्टफ्ड है और थोड़ा कंफ्यूज्ड कि वो इतना क्यों खा रहा है।
उसके डैड चकल करते हैं, कहते हैं कि वो उसे हंग्री करके घर से नहीं जाने देंगे। वो वाइफ से कहते हैं लू के लिए और कुक करो और प्रॉमिस करते हैं कल कुछ टॉनिक्स लाने का, अर्जिंग हिम टू यूज दिस टाइम टू गेट हिज हेल्थ बैक ऑन ट्रैक। शिंगी अनइम्प्रेस्ड पॉइंट आउट करती है कि लू ऑलरेडी 18 का है और लास्ट टाइम चेकअप में उसका की ब्लड लेवल सिर्फ 0.8 था। उनके फादर उस पर स्नैप करते हैं, रिमाइंड करते हुए कि स्टैंडर्ड मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ और एलीट इंस्टीट्यूशंस में मैसिव डिफरेंस है। मीनवाइल लू सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है जो हुआ। अगर सिर्फ ड्रीमिंग से उसकी हेल्थ स्टेटस इंक्रीज हो सकती है तो क्या ये स्टिल ड्रीम है या कुछ और। वो डिसाइड करता है कि उसे अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है। डिनर के बाद हमारा बॉय लोकल जूडो क्लब जाता है। वो रिकॉल करता है कि ये क्लब मास्टर होंगवान द्वारा रन किया जाता है, जिनकी फैमिली स्पेशलाइज्ड बॉक्सिंग टेक्निक के लिए रिनाउंड है। क्लब इटसेल्फ बाई सिटी के टॉप 10 मार्शल आर्ट्स में से एक है। मास्टर होंगवान रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट का टाइटल होल्ड करते हैं और कॉम्बैट सिस्टम के अंडर रिकग्नाइज्ड ब्लैक बेल्ट है। इस सिस्टम में रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट के पास 1.5 की और 150 कॉम्बैट पावर होता है। रैंक 2 जंप करता है 15 की और 1500 कॉम्बैट पावर पर। रैंक 3 और भी क्रेजी है, 100 की और 10,000 से ऊपर पावर। रैंक 4 वॉरियर्स 200 की ब्रेक करते हैं और कॉम्बैट स्ट्रेंथ में 1 लाख से ऊपर हिट कर सकते हैं। लू नर्वस हो जाता है इस स्टीप पावर स्केल के बारे में सोचकर। रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट को सोसाइटी में ऑलरेडी इमेंस रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन हाईएस्ट टीयर वाले ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमंस की तरह व्यूड होते हैं। जैसे ही वो क्लब के रजिस्ट्रेशन बोर्ड को स्टडी करता है, हाई ट्यूशन फीस नोट करता है। क्लियर है कि सिर्फ वेल्दी फैमिलीज ही इस तरह की ट्रेनिंग अफोर्ड कर सकती हैं। वो जानता है कि अगर शिंगी ओनली चाइल्ड होती तो शायद फैमिली उसकी एडमिशन अफोर्ड कर पाती, लेकिन अब वो खुद को थिन स्ट्रेच कर रहे हैं। जैसे ही लू इसके बारे में सोच रहा है, रिसेप्शनिस्ट उसे ग्रीट करती है, पूछती है कि क्या वो क्लासेस रजिस्टर करने आया है। लू इसके बजाय स्टेट करता है अपना इंटेंशन की पावर और कॉम्बैट स्टेटस चेक करने का। रिसेप्शनिस्ट नोटिसिंग कि बॉय के पास पर्सनल इंस्ट्रक्टर नहीं है और ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से लगता है, क्वाइटली एज्यूम करती है कि वो वेल्दी फैमिली से नहीं है। फिर भी वो उसे रूम नंबर 8 की तरफ डायरेक्ट करती है, इन्फॉर्म करके कि वहाँ मशीन है स्टैट्स मेजर करने के लिए। लू कॉन्फिडेंटली डेजिग्नेटेड रूम की तरफ जाता है, ऑलरेडी फेमिलियर कैसे सिस्टम वर्क करता है। अंदर जाकर वो मशीन के पास जाता है और हैंड रखता है हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए। डिस्प्ले पर रीडिंग दिखती है 0.9। ये रिजल्ट उसे सरप्राइज और एक्साइट दोनों करता है, क्योंकि उसका की स्टेटस 0.2 बढ़ गया है और वो सब सिर्फ 1 घंटे के ड्रीम से। वो अमेज्ड है कि इतनी शॉर्ट में अपने स्टैट्स इतना बूस्ट कर दिया। शायद वो फाइनली अपनी जीनियस लिटिल सिस्टर को कैचअप कर रहा है और अगर ये कंटिन्यू रहा तो वो मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में एक्चुअली फार जा सकता है। नेक्स्ट लू डिसाइड करता है कॉम्बैट पावर टेस्ट करने का। वो फोकस्ड फोर्स के साथ मशीन पर स्ट्राइक करता है, चैनलिंग वो बैटल टेक्निक्स और जॉम्बी से अवशोषित एक्सपीरियंसेस। मशीन प्रभाव के नीचे कांप उठती है और स्क्रीन पर खुलासा होता है कि उसकी कॉम्बैट पावर 113 पहुंच चुकी है। इससे एल एकदम स्टन्ड रह जाता है। उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ रॉकेट की तरह आसमान छू गई है, भले ही की स्टेटस में सिर्फ मामूली बढ़ोतरी हुई हो। वो रियलाइज करता है कि शायद वो सच में एक असली मार्शल आर्टिस्ट बनने के पाथ पर आ गया है। वो कैलकुलेट करने लगता है कि सिर्फ 1 घंटा सोने से इतनी ग्रोथ हुई तो 3 घंटे, 9 घंटे या पूरी एक दिन रात सोने पर क्या होगा। लेकिन नाइट टाइम में हमारा लड़का सोने की कोशिश करता है डिस्पाइट वांटिंग टू, पर स्लीप ही नहीं आती। इससे वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो तो क्लासेस के दौरान आसानी से सो जाता था, तो अब इतना डिफिकल्ट क्यों। क्लॉक की तरफ ग्लांस करते हुए वो नोट करता है कि अभी तो सिर्फ 9 बजे रात है, शायद अभी स्लीप आने में अर्ली है। खुद को टायर आउट करने का डिसीजन लेकर वो उठता है और ट्रेन करने लगता है। लू उन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने लगता है जो उसे ज़ॉम्बीज़ की मेमोरीज से याद आईं। मूवमेंट्स रिपीट करते हुए वो नोटिस करता है कि अब उसे साफ पता चल गया है कि पहले वो कहाँ रॉन्ग जा रहा था। अवशोषित मेमोरीज में वो सारी टेक्निक्स भरी पड़ी हैं जो ज़ॉम्बीज़ ने जिंदा रहते सीखी होंगी। ट्रेनिंग कंटिन्यू होती जाती है। लू वही सीक्वेंस 200 बार कंप्लीट कर लेता है, खुद को लिमिट्स तक पुश करता हुआ। हर रेपिटेशन के साथ वो फील करता है कि स्ट्रेंथ बढ़ रही है। वो एक्नॉलेज करता है कि ये पावर ग्रोथ सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग से नहीं आ रही, कुछ डीपर चल रहा है। ड्रीम से मेमोरी और एनर्जी एब्जॉर्प्शन का डायरेक्ट इम्पैक्ट असल दुनिया में उसके डेवलपमेंट पर पड़ रहा है। टफ ट्रेनिंग सेशन के बाद लू को इतना इंटेंस हंगर लगता है कि वो मुश्किल से खड़ा रह पाता है। साफ है कि उसका स्ट्रॉन्गर बॉडी अब एनर्जी को क्रेजी स्पीड से बर्न कर रहा है और रेगुलर फूड अब कट नहीं कर रही। वो फिगर करता है कि अर्ब्स या सप्लीमेंट्स चाहिए, लेकिन फैमिली के टाइट बजट से वो एनी टाइम सून पॉसिबल नहीं। प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी से फिजिकल डेवलपमेंट स्लो न हो जाए, इस चिंता से लू रियलाइज करता है कि पैसा कमाना शुरू करना पड़ेगा। स्कूल से परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स जैसे स्कॉलरशिप्स एम करने का सोचता है। अगले दिन जिम के मेंस लॉकर रूम में मिंग फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करता है कि टीचर ने अभी पेपर्स ग्रेड ही नहीं किए। लेकिन जैसे ही मिंग लू की तरफ देखता है, वो स्टन्ड हो जाता है। उसके दोस्त के बॉडी पर वेल डिफाइंड एब्स नजर आते हैं। लू का फिजिक सिर्फ कुछ दिनों में ड्रामेटिकली चेंज हो गया है। मिंग उसे बैरली रिकग्नाइज कर पाता है।
वो जोक मारता है कि लू ने ये बॉडी गर्ल्स इंप्रेस करने के लिए बिल्ड की होगी, डेज कॉम्बैट सेशन के लिए इतनी हार्ड ट्रेन थोड़ी ना करेगा। लेकिन लू अपने फ्रेंड को एनकरेज करता है कि अपकमिंग एग्जाम्स पर फोकस करो और अज्यूम मत करो कि सब सेम शैलो रीजन से ट्रेन करते हैं। जैसे ही लू और मिंग वॉक ऑफ करते हैं, हमारे लड़के को परफेक्ट अपॉर्चुनिटी लगता है खुद को प्रूव करने का। मार्शल आर्ट्स हॉल में इंस्ट्रक्टर जैंग लाइव कॉम्बैट कोच कर रहे हैं। मिंग शेयर करते हैं कि उसने सुना है जोंग रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट हैं जो बैटलफील्ड पर 20 से लड़ चुके हैं। इंस्ट्रक्टर के फेस और हैंड्स पर स्कार्स पॉइंट आउट करता है प्रूफ की तरह। लू क्वाइटली ऑब्जर्व करता है और जैंग की टेक्निक सरप्राइजिंगली सिंपल लगती हैं। क्लास को फॉलो करने में स्ट्रगल हो रही है, लेकिन लू ने ड्रीम मेमोरीज से इन्हें ऑलरेडी मोर इफेक्टिवली मास्टर कर लिया है। इंस्ट्रक्टर जैंग प्रिसिजन और केयर से क्लास को टीच करते रहते हैं। सेशन एंड करने से पहले वो स्टूडेंट यांग ई को कॉल करते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने को। याई कॉन्फिडेंटली फॉरवर्ड स्टेप लेता है, टीचर को अश्योर करता है कि एवरीथिंग समझ गया। जैसे ही वो अप आता है, क्लास की कई गर्ल्स उसके गुड लुक्स और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की एडमायर करती हैं, विस्पर करती हैं कि क्लास में कोई और इतना पावरफुल नहीं लगता। मिंग जेलस हो जाता है क्योंकि याय फिर स्पॉटलाइट स्टील कर रहा है। ऑलवेज लाइक दैट, गुड लुक्स, मनी और प्रीमियम पिल से की को 1.2 बूस्ट। लगता है एवरीथिंग उसके लिए जस्ट फॉल्स इनटू प्लेस। टीचर्स भी फेवर करते हैं उसी की वजह से। मास्टर जैंग और याय क्लास के सामने स्पारिंग शुरू करते हैं, कॉम्बैट टेक्निक्स डेमोन्स्ट्रेट करते हुए। उन्हें देखते हुए मिंग डिसहार्टेंड फील करने लगता है। क्वेश्चन करता है कि ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जैसे वो कभी compete कैसे कर पाएंगे एफए जैसे से। मीनवाइल लू सोचता है कि वो भी पहले सेम फील करता था, लेकिन अब नहीं। अब वो रेडी है फाइट करने को जो चाहता है। डेमोन्स्ट्रेशन एंड होते ही मास्टर जैंग याय के परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं। कहते हैं कि बैड नहीं था, लेकिन बैलेंस मेंटेन करने में स्ट्रगल करता है। इंस्ट्रक्टर प्रॉमिस करते हैं फ्यूचर सेशंस में मोर गाइडेंस देंगे मूवमेंट्स रिफाइन करने को, और अश्योर करते हैं कि ब्राइट फ्यूचर अहेड है। मास्टर जैंग फिर दूसरे स्टूडेंट को कॉल करते हैं याय के साथ पार्टनर प्रैक्टिस के लिए। एफए पोलाइटली इंस्ट्रक्टर को थैंक्स करता है, लेकिन इंटरनली लिटिल सोचता है। याय के लिए जोंग सिर्फ लो रैंकिंग मार्शल आर्टिस्ट हैं, एलीट फैमिली के स्टैंडर्ड से कोसों दूर। वो बिलीव करता है अपना फ्यूचर ऑलरेडी सेट है, रूम में किसी से भी सुपीरियर। जैसे ही इंस्ट्रक्टर पूछते हैं कोई स्पार करना चाहता है याय के साथ, टेंशन स्प्रेड हो जाती है। मिंग मटर करता है खुद से कि कोई केपेबल नहीं ले सकता याय को ऑन, ये सब सेटअप है ह्यूमिलिएट करने का बाकियों को। मास्टर जैंग साइलेंस ऑब्जर्व करके फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। एवरी टाइम ऐसा होता है, कोई स्पार नहीं करना चाहता याय के साथ। ज्यादातर को कावर्ड सी करते हैं, पुश करने से अफ्रेड, एक्सपेक्ट करते हैं लर्न करने को, लेकिन ट्राई ही ना करें तो टीच कैसे करें। बेसिक ट्रेनिंग से सप्लाई ड्यूटी की ओर हेडेड है, रियल कॉम्बैट नहीं। ये टॉप स्टूडेंट्स जानते हैं। कोई क्लोज आता ही नहीं, लेकिन तभी लू को स्पॉट करते हैं और ऑफ गार्ड हो जाते हैं। वो स्टडी गेज, काम पोस्चर, रियल स्ट्रेंथ है वहां। क्यूरियस होकर लू को कॉल अप करते हैं। बॉय हेजिटेशन बिना फॉरवर्ड स्टेप लेता है। मास्टर जोंग बिलीव नहीं कर पाते कि ऐसे स्टूडेंट को अब तक ओवरलुक क्यों कर दिया। मिंग फ्रेंड को स्टॉप करने की कोशिश करता है, अर्ज करता है कि एग्जाम्स क्लोज होने पर इंजरी रिस्क मत लो, लेकिन लू अश्योर करता है कि हार्ड ट्रेन किया है और कॉन्फिडेंस से इंस्ट्रक्टर की तरफ वॉक करता है। मास्टर जैंग ग्रुप को बताते हैं कि सिर्फ 10 मिनट्स अलाउ करेंगे स्पारिंग सेशन के लिए। एम्फसाइज करते हैं कि नीदर पार्टिसिपेंट दूसरे को इंजरी कॉज नहीं करेगा। लू और एफए पोजीशंस लेते हैं, फेस टू फेस खड़े। इंस्ट्रक्टर पावर टेस्ट स्टार्ट अनाउंस करते हैं। लू को क्लोजली वॉच करते हुए मास्टर जोंग नोट करते हैं कि बॉय में फियर का कोई साइन नहीं, फेस कंप्लीटली काम। वंडर करते हैं कि पहले नोटिस क्यों नहीं किया ऐसे को। लू से की स्टेटस पूछते हैं। बॉय कहता है लास्ट टाइम चेक किया था तो 0.8 था। लो लगता है, लेकिन बिल्ड देखकर इंस्ट्रक्टर वंडर करने लगते हैं कि कुछ मिस तो नहीं कर रहे। स्टिल वॉर्न करते हैं लू को केयरफुल रहने को, रियल कॉम्बैट टेस्ट है, इंजरीज हो सकती हैं। फिर मैट स्टार्ट सिग्नल देते हैं। प्रिपेयर करते हुए एफए फाइट के डेंजर्स आउटलाइन करने लगता है। वॉर्न करता है लू को हैंड से फॉल ब्रेक मत करना, वरना फ्रैक्चर हो जाएंगे। जॉइंट्स पर प्रेशर इंटेंस हो सकता है। एडवाइस करता है कोर प्रोटेक्ट करने को, स्पेशली हेड। मीनवाइल हमारा लड़का साइलेंटली कॉम्बैट स्टांस अज्यूम करता है, काम और फोकस्ड। टाइम वेस्ट बिना एफए अनएक्सपेक्टेड स्ट्राइक लॉन्च करता है लू पर। मूव करते हुए स्ट्रैटेजी रन थ्रू करता है। डिस्टेंस कंट्रोल करो, ओपोनेंट को वॉच करो, काउंटर टाइम करो, फिर गार्ड कीप करके फाइट फेवर में टर्न करो, स्ट्रेंथ साइज अप करो, ओनली देन रियल पावरफुल अटैक आए। उसके लिए यही ट्रू वाइटैलिटी, स्पीड और पावर था।
एफए असॉल्ट इंटेंसिफाई करता है और कॉन्फिडेंटली अज्यूम करता है कि मैच वन साइडेड है। विक्ट्री हमेशा स्ट्रॉन्गर को फेवर करती है। ओपोनेंट्स जैसे लू को शेमफुल डिफीट डेस्टिन्ड। लेकिन सबकी सरप्राइज को लू अटैक डॉज करता है और पावरफुल पंच से काउंटर करता है जो उसे हवा में उड़ा देता है। वो दूर क्रैश हो जाता है, मोशनलेस। छात्र एकदम फ्रीज हो जाते हैं जैसे ही मास्टर दौड़ते हुए आते हैं और याई के लिम्प बॉडी को उठाते हैं। सब डिसबिलीफ में है कि लड़के ने सिर्फ एक पंच से याई को डिफीट कर दिया। खुद लू भी अपने हिट की फोर्स से थोड़ा स्टन्ड लग रहा है। मीनवाइल मास्टर तुरंत क्राउड को डिस्पर्स होने का ऑर्डर देते हैं और किसी को इमीडिएटली मेडिकल टीम फेच करने को कहते हैं। इसके साथ ही याई को स्ट्रेचर पर रखकर ले जाया जाता है। लू विजिबली शेकन मास्टर के पास अप्रोच करता है और एडमिट करता है कि उसका इंटेंशन इतना फार जाने का नहीं था। वो सिंपली अपनी स्ट्रेंथ पर कंट्रोल खो बैठा। मास्टर उसे रीअश्योर करते हैं, कहते हैं कि कमबैक ट्रेनिंग के दौरान इंजरीज कॉमन है और वरी मत करो, इंजरी इतनी सीरियस नहीं है। फिर वो लू को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ऑफिस में फॉलो करो फर्दर डिस्कशन के लिए। लू अग्री करता है और मास्टर के साथ जाते हुए मिंग को इन्फॉर्म करता है कि नेक्स्ट क्लास टीचर को इस बारे में बता देना। मीनवाइल छात्र अभी भी डिसबिलीफ में है। कुछ वंडर करते हैं कि क्या लू एनहांसर्स यूज कर रहा है, जबकि दूसरे बिलीव नहीं कर पा रहे कि ये वही लड़का है जिसे वो पहले जानते थे। याय का की स्टेटस 1.2 था और फिर भी 1 सेकंड में ड्रॉप हो गया। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल है, लू कितना स्ट्रांग हो गया है। मीनवाइल लू मास्टर के ऑफिस में एंटर करता है। वेटिंग करते हुए वो एक ट्री नोटिस करता है और मास्टर के अनएक्सपेक्टेड हॉबी पर कमेंट करता है। मास्टर कंफर्म करते हैं कि हाँ ये हॉबी ही है और ऐड करते हैं कि एवरीवन के अपने सीक्रेट्स होते हैं, इंप्लाइंग करते हुए कि लू शायद अंडरस्टैंड करेगा गिवन व्हाट ही जस्ट पुल्ड ऑफ विद अ 0.8 की स्कोर। मास्टर ऑब्वियस कंसर्न उठाते हैं कि लू ने ड्रग्स यूज करके आर्टिफिशियली हेल्थ स्टेटस बूस्ट किया है। वो रिमाइंड करते हैं कि स्कूल में ऐसे सब्सटेंसेस बैंड हैं उनकी हार्मफुल इफेक्ट्स की वजह से, और अगर डिस्कवर्ड हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस सिंपल वार्निंग से फार बियॉन्ड होंगे। ये सुनकर लू पैनिक करने लगता है और डिनाई करता है कि उसे ऐसे ड्रग्स के बारे में कुछ पता नहीं। वो स्वेयर करता है कि कोई इलीगल सब्सटेंस यूज नहीं किया। ये सुनकर मास्टर एक ग्लोइंग ऑब निकालते हैं और कहते हैं कि लू के की स्टेटस को रीचेक करेंगे। अगर लू सच बोल रहा है तो हेल्थ रीडिंग स्टेबल होगी। ची चेक करने के बाद मास्टर प्लान करते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट करने का। अगर दोनों रीडिंग्स क्लीन हुई तो लू इनोसेंट साबित हो जाएगा। बिना हेजिटेशन के लू अपना हाथ ऑब पर रखता है। जैसे ही टच करता है ऑब इंटेंस सर्ज ऑफ एनर्जी रेडिएट करने लगता है। मास्टर की आंखें डिसबिलीफ में वाइडन हो जाती है जैसे ही नंबर्स अपीयर होते हैं। लू का की स्टेटस अब 1.5 पढ़ रहा है। शॉक्ड होकर मास्टर के थॉट्स रेस करते हैं कि 1.5 रीडिंग ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट क्वालिफाई करती है और वो सिर्फ 18 साल का है। स्कूल के हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। नेक्स्ट लू स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए स्टेप अप करता है और मशीन को रियली हार्ड पंच मारता है। वो उड़ जाती है, एक ट्री से स्मैश होकर गुजरती है और वॉल में स्लैम हो जाती है। मास्टर अपनी पुअर ट्री डिस्ट्रॉयड देखकर टीयर अप होने लगते हैं। अलार्म्ड होकर लू रश करता है और ब्रोकन डिवाइस को वॉल से पुल निकालता है, अपोलोजाइज करता है और इंसिस्ट करता है कि इंटेंशनल नहीं था। लेकिन मास्टर नीज पर बैठे रहते हैं, डैमेज ट्री को क्लच करते हुए। इमोशंस कंटेन ना कर पाकर उनके थॉट्स स्पाइरल करते हैं। ये स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन स्पेसिफिकली स्टूडेंट लेवल के लिए बिल्ट है और टिपिकली एंट्री लेवल मार्शल आर्टिस्ट्स को भी हैंडल कर लेती है। लेकिन लू की रॉ पावर ने रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट को भी सरपास कर दिया है। अब दोनों एक दूसरे के सामने सीटेड मास्टर फर्दर प्रूव करते हैं। लू ने क्लेम किया था कि लास्ट रिकॉर्डेड की स्टेटस 0.8 था। मास्टर पूछते हैं कि वो कितने समय पहले था। लू रिप्लाई करता है कि रीसेंट असाइनमेंट रिसीव करने के समय था। ये स्टेटमेंट मास्टर को अलार्म कर देता है। तब से सिर्फ आधा महीना बीता है। अटर डिसबिलीफ में मास्टर प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ 2 हफ्तों में लू का की स्टेटस मोर देन डबल हो गया है, ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट्स लेवल्स को सरपास करके। मास्टर सस्पेक्ट करते हैं कि शायद नोबल फैमिली से है या ग्रैंड मास्टर द्वारा ट्रेंड, लेकिन लू दोनों डिसमिस कर देता है। वो कहता है ऑर्डिनरी फैमिली से आता है और कोई एलीट टीचर नहीं है। रैपिड ग्रोथ के बारे में क्लेम करता है कि ये एक सीक्रेट से आया है जो शेयर नहीं कर सकता। मास्टर साइलेंस में बैठे रहते हैं, ओवरवेल्म्ड। सिर्फ आधे महीने में इस लड़के ने वो अचीव कर लिया जो दूसरों को ईयर्स लगते हैं। कॉम्बैट स्ट्रेंथ अलोन रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट से एक्सीड कर रही है। मास्टर अपने जर्नी पर रिफ्लेक्ट करते हैं। स्कूल ईयर्स में गुड रिजल्ट्स थे और रिलेंटलेसली ईयर्स तक ट्रेन करने के बाद फाइनली रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट बने। तब मिलिट्री सर्विस के लिए क्वालिफाई हुए, लेकिन बैटलफील्ड एंटर करने के बाद हॉरिफाइंग ट्रूथ फेस की कि मॉन्स्टर्स को डिफीट करना ऑर्डिनरी ह्यूमंस के लिए नियरली इम्पॉसिबल है।
ऐसी क्रीचर्स के सामने लोग इंसेक्ट्स जैसे हैं। ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर वाले ही चांस ले सकते हैं, वो लोग जिनकी स्ट्रेंथ कंपैरिजन से ट्रांसेंड करती है। ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो एलीट ग्रुप्स में बिलोंग करते हैं, ऑफन मॉन्स्टर्स हिमसेल्व्स कहलाते हैं उनकी ओवरवेलमिंग माइट की वजह से। डीप ब्रेथ लेकर मास्टर रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं। अब वो एवरीथिंग अंडरस्टैंड कर चुके हैं। लू की करंट कैपेबिलिटीज को देखते हुए वो स्कूल्स की एलीट गिफ्टेड क्लास में डिजर्व करता है। लेकिन लू ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है कंसर्न के लिए, लेकिन इंसिस्ट करता है कि करंट क्लास ही उसके लिए वेल सूटेड है। डीप इनसाइड वो बिलीव करता है कि ड्रीम्स के थ्रू ही वो इनक्रेडिबली पावरफुल बन सकता है और रियली किसी क्लास की नीड नहीं। एक्सेप्शनल टैलेंट रिकॉग्नाइज करके मास्टर अश्योर करते हैं कि स्कूल फुल सपोर्ट ऑफर करेगा। ट्रेनिंग में कभी चैलेंजेस फेस हो तो बस आस्क करना, स्कूल एवरीथिंग प्रोवाइड करेगा जो चाहिए। लू फिर 2 थिंग्स रिक्वेस्ट करता है, मार्शल आर्ट स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहता है और स्कूल से मोर टाइम ऑफ लेने की परमिशन भी। टीचर सेंस करते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज बिहाइंड रिक्वेस्ट हैं, इसलिए विदाउट हेजिटेशन अग्री करते हैं। प्रॉमिस करते हैं एप्लीकेशन राइट अवे सबमिट करेंगे और डीन से लू की अटेंडेंस ईज करने के बारे में बात करेंगे। स्कॉलरशिप में अबाउट 2 दिन लगेंगे, इसलिए लू को टेल करते हैं कीप ट्रेनिंग और टाइम वेस्ट मत करना। एडवांस में एक कार्ड हैंडिंग करते हुए मास्टर कहते हैं फंड्स आने पर रिटर्न कर देना। लू स्टार्टल रियलाइज करता है कि ये मार्शल आर्ट्स ब्लैक कार्ड है, जो टिपिकली कम से कम 1 लाख यूनिट्स ऑफ करेंसी होल्ड करती है। ग्रेटफुल होकर मास्टर को थैंक्स कहता है जेनरोसिटी के लिए और मास्टर सिंपली एनकरेज करते हैं हार्डवर्क कंटिन्यू करने को, एक्सप्लेनिंग कि उसकी सक्सेस स्कूल पर भी रिफ्लेक्ट करेगी। इसके साथ लू को स्कूल वापस भेज देते हैं। जैसे ही लू लीव करता है, मास्टर एक्साइटमेंट में डेस्क पर स्लैम मारते हैं, फाइनली एक रियल जेम मिल गया। साथ ही रियलाइज करते हैं कि लू को अंडर रैप्स रखना पड़ेगा। दे माइट फाइनली हैव अ सीक्रेट वेपन, समवन हु कुड सर्वाइव दैट ड्रेडेड प्लेस। क्लासेस के बाद बिजी मार्केट प्लेस में एक शॉप एम्प्लॉई नया सप्लीमेंट प्रमोट करता है, ऑर्किड हार्ट, मेडिकल हॉर द्वारा डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशनल टॉनिक, स्पेसिफिकली फीमेल मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए डिजाइंड। प्रोडक्ट इफेक्टिव तब होता है जब यूजर्स का की स्टेटस 0.8 तक पहुंच जाए, हेल्पिंग इट इंप्रूव इवन फर्दर। प्राइस्ड एट 30,000, टॉनिक एक कस्टमर का इंटरेस्ट कैच करता है और वो बाय करने डिसाइड करती है। जैसे ही लू वॉक बाय करता है, वो सेम कस्टमर को देखता है जो टॉनिक होल्ड कर रही है, जो अभी खरीदा। वुमन अपनी डॉटर को रिमाइंड करती है कि इतना एक्सपेंसिव है, इसलिए ट्रेन हार्डर करना पड़ेगा, मेक द मोस्ट ऑफ इट। गर्ल ग्रिन्स करती है और कहती है गॉट इट, नेक्स्ट एग्जाम में फर्स्ट प्लेस ले आएगी। ये सुनकर लू रियलिटी फेस करने को मजबूर हो जाता है। 30,000 का टॉनिक डे एंड नाइट ट्रेन करने पर भी इतना अर्न नहीं कर सकता। पेरेंट्स थोड़ा बहुत स्क्रेप टुगेदर कर लेंगे, लेकिन नोवेयर नियर इनफ। टॉप मार्शल आर्टिस्ट्स बिग मनी कमाते हैं और न्यूट्रिशन पर इवन बिगर स्पेंड करते हैं, लेकिन उसके जैसे किड्स के लिए जस्ट गेटिंग बाय ही टफ है। वो चिंगी के बारे में सोचता है, शी इज अ रियल जीनियस, समवन हु कुड एक्चुअली चेंज हर फ्यूचर, एंड येट वो जो थोड़ा बहुत है वो भी उसके साथ शेयर करती है। डीप डाउन वो जानता है